स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे राज्य, धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं और आगे के समय को आपके ही बलवंत हाथों में सौंपते हैं। प्रभु प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें तृप्त कर, हमें आशीष कर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर गौरव यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने जगह में बैठ जाएं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए बैठे कि प्रभु ने हालेलुया अपनी उपस्थिति में उसने आने दिया, इसलिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पे, और मेरे प्रियो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन में बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो ज्यादा लोगों को पता नहीं था, और ज्यादा लोग यीशु मसीह जो बालक था उसको जाकर देख नहीं पाए, उसका दर्शन नहीं कर पाए, उनसे मिल नहीं पाए और लोग जान नहीं पाए। लेकिन कुछ ही लोगों को पता था, कुछ ही लोगों को जिस पर परमेश्वर ने प्रकट किया था, स्वर्गदूतों के द्वारा प्रकट किया था, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया था, ऐसे कुछ ही लोगों को मालूम था कि संसार को बचाने वाला मसीहा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस घड़ी स्वर्गदूतों ने ऐलान किया कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में जन्म ले चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और जिनको ये संदेश मिला उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उस जन्मे हुए बालक यीशु को देखने के लिए चल दिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा पूर्व देश से ज्योतिषी लोग यीशु से भेंट करने के लिए आए। तो मेरे प्रिय पूर्व देश जो एक प्रकार से देखा जाए तो जिस देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस देश से एक दूसरे देश में उनको प्रकट हुआ, और दूसरे देश से वो ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को देखने के लिए, दूसरे देश से यीशु को देखने के लिए। रात के समय में चरवाहे मैदान में अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए आराम कर रहे थे। रात के समय में आग ताप रहे थे। ऐसे समय में क्या हुआ, स्वर्गदूत उनके बीच में प्रकट हुआ, और स्वर्गदूत ने प्रकट होकर उनको बताया, देखो तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का समाचार है जो आज मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं, कि आज अभी दाऊद के नगर में, यहूदा देश के बैतलहम में, वहां के गौशाले में परमेश्वर का पुत्र मसीहा जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सारे सृष्टि को बचाने वाला, लोगों के जीवन में शांति, आनंद और छुटकारा लेकर आने वाला वो यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म ले चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि तुम जाओगे और उस बालक बच्चे को कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में पड़े हुए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसी रात को वो चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर वो यीशु को देखने के लिए निकल गए, और रात ही रात में यीशु को उस जगह में पाए जहां पर स्वर्गदूत ने बताया था। उस जगह में गए, उन्होंने देखकर बड़ा आनंद मनाया, खुशी मनाया, और उनको दंडवत करके आनंद के साथ वहां से लौट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ये तारीख नहीं दिया गया है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। बाइबल में तारीख नहीं दिया गया, ना तो यीशु के चेलों ने, ना तो उसकी मम्मी ने बताया कि यीशु का जन्म कौन से घड़ी में, कौन से तारीख में हुआ, कौन से दिन में हुआ। बाकी चीजों का ब्यौरा बाइबल में है, लेकिन कौन से तारीख में हुआ वो बातें प्रकट नहीं किया गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इतना जानते हैं, जो भी है प्रभु के लोगों ने, जो पूर्वज में थे, उन्होंने एक दिन ठहराया
हम यीशु मसीह का भी जन्मदिन मनाएं। उन्होंने ठहराया एक दिन 25 दिसंबर। तो इस बात को समझना है कि 25 दिसंबर वो दिन मायने नहीं रखता, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मायने रखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मायने रखता है। आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, इसलिए मैं नया कपड़ा पहनूंगा, मैं अच्छा खाऊंगा पीऊंगा, अच्छा घूमूंगा, चर्च में जाके नाचूंगा, पार्टी करूंगा, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में किस तरह से है, आपने यीशु मसीह को किस तरह से ग्रहण किया है। आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में, आपके परिवार में यीशु मसीह का क्या जन्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को संसार में जन्म लिया, वो यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर से हमारे जीवन में भी जन्म लेना चाहता है। वो हमारे परिवार में भी जन्म लेना चाहता है, ताकि हमारे परिवार में घटने वाली हर एक बुरी घटनाएं बंद हो जाए, शैतान का हर एक खेल हमारे घर और परिवार से खत्म हो जाए, हमारे लोगों के जीवन से हर एक अशांति, निराशा, बीमारी, अंधकार दूर हो जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो यीशु मसीह आज हर एक के जीवन में ही नहीं, हर एक के घर में भी जन्म ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। 25 दिसंबर हम इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक दिन, एक समय पर इस दुनिया में जन्म लिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात को समझना है हमको। यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया था और वो दोबारा जन्म लेने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो दोबारा जन्म लेने वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसका न्याय करना नियुक्त किया गया है। उसी में परमेश्वर का दास कहता है, एक बार परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में जन्म लिया कि मनुष्यों को उनके पापों से उद्धार दे। वो दूसरी बार आएगा, बिना पाप के वो दिखाई देगा इस दुनिया में। वो परमेश्वर का पुत्र बनकर, राजाओं का राजा बनकर, वो बादलों में से होकर वापस आएगा। लेकिन क्या करने के लिए? अपने लोगों को ले जाने के लिए, उनको संपूर्ण छुटकारा इस दुनिया से देने के लिए और उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए वो यीशु आएगा। हालेलुया। वो जन्म लेकर नहीं आएगा। अब कैसे आएगा? वो प्रभु और राजा बनकर आएगा। बाइबल में कहता है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जीव अंगीकार करेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, जिस रात यीशु मसीह का जन्म हुआ उस रात में कुछ लोगों को बस पता था, है ना? मरियम को पता था कि मेरे गर्भ से जो जन्म लेने वाला है कौन है? परमेश्वर का पुत्र। यूसुफ को पता था कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो है वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उनको स्वर्गदूत ने प्रकट किया। चरवाहों को पता चला क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको बताया, इसलिए वो लोग रह नहीं पाए, वो लोग आ गए इसी को देखने। ज्योतिषियों को पता चला, वो लोग भी आ गए देखने। और किसी को पता नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस दुनिया में सबको मालूम हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और सारे मानव जाति को उद्धार के लिए हुआ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, समझिए, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में जन्म लिया है आपके लिए और मेरे लिए। वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ हम उसकी जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, वो चाहता है कि हम उसको लेकर सेलिब्रेट करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आना हमारे जीवन में सेलिब्रेशन है, खुशी है, आनंद है। केवल ये ख्याल या केवल ये योजना, केवल ये प्लान ही नहीं जो लगता है कि यीशु का जन्म हुआ, लेकिन यीशु का हमारे जीवन में होना प्रतिदिन का क्रिसमस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सचमुच यीशु मसीह आपके घर में होगा, हर दिन क्रिसमस होगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, हर दिन क्रिसमस होगा। जब यीशु मसीह आपके काम में होगा, आपके कामों में भी क्रिसमस होगा। जब यीशु मसीह आपके बच्चों में होंगे, आपके बच्चों में हर दिन क्रिसमस होगा। हर दिन आनंद और शांति और खुशी होगा। जब यीशु
मसीह होगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया वो ऐसे ही नहीं आया, वो स्वर्ग की सारे आशीषों को लेकर इस दुनिया में आया है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप और मैं उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए जल्दी से, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवार करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में जब यीशु आता है तो क्या होता है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो क्या होता है वो हम देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखिए कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया हुआ है और वहां से वो मंदिर में नीचे उतरा, मंदिर में आया और बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बाद शास्त्री फरीसी लोग जो है एक स्त्री को जबरदस्ती पकड़कर उसके पास लेकर आए। जबरदस्ती, वो स्त्री आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो लोग शास्त्री फरीसी लोग जबरदस्ती उस स्त्री को पकड़कर घसीटते हुए, उसके बालों को नोचते हुए, हो सकता है उसको थप्पड़ मारते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, एकदम से तकलीफ पीड़ा पहुंचाते हुए उस स्त्री को जबरदस्ती पकड़कर यीशु के पास लाए और यीशु के सामने खड़ा कर दिए, रख दिए। और उस शास्त्री फरीसी अब यीशु से कहने लगे, देखो गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यभिचार करते हुए व्यवस्था, नियम ये बताता है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थरवार करके मार दिया जाए। ये पुराने समय का नियम था। कोई भी ऐसे गंदे काम करते हुए दिखाई दे, शादी से पहले या शादी के बाद अन्य से ऐसे व्यभिचार करने वाले लोगों को क्या करें, उसको पत्थरवार करके मार। और ये नियम केवल स्त्रियों के लिए नहीं था, ये पुरुषों के लिए भी ये था। समझिएगा, है ना, ये नियम सबके लिए था। तो इन्होंने जब स्त्री को पकड़ के लेकर आया तो उन्होंने इससे पूछा, इसके साथ हम क्या करें बताइए, क्योंकि व्यवस्था कहता है, नियम कहता है कि ऐसे स्त्रियों को मार डाला जाए। लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए हम इस स्त्री के साथ क्या करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद वो लोग पूछते रहे, लेकिन यीशु ने उनको देखा और क्या किया, वहां पे झुककर लिखने लगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 7 वचन में, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। उसके बार बार पूछे जाने के कारण से यीशु मसीह ने उस स्त्री को बचाने के लिए एक रास्ता खोजा और उसके द्वारा उसने कहा, मैं सहमत हूं नियम के साथ, मैं सहमत हूं मूसा के व्यवस्था के साथ कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवार करके मार डाला जाए। और मैं चाहता हूं कि सचमुच तुम इस स्त्री को मार डालो, क्योंकि इसने गंदे काम किए हैं। लेकिन मैं उनको ये
हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आज भी ये संसार में ऐसा हो रहा है कि क्या होता है, अपनी गलतियों को छिपाते हैं, दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। अपना गलती करेगा तो चुपके से निकल जाएंगे, दूसरा कोई गलती करेगा तो उसको लेकर आएंगे। गलती दो जनों ने किया, लेकिन पकड़कर एक को लेकर आया गया। वो पुरुष को नहीं लाया गया जिसने उस स्त्री के साथ ही गलत किया। पकड़ाना दोनों था, दोनों को लेकर आना था, सजा दोनों को मिलना चाहिए था, पथरवा दोनों पर होना चाहिए था। लेकिन वहां पर किसको लेकर आया गया है? स्त्री को, जो कमजोर है। और ये स्त्री भले ये काम की होगी, ये गंदा काम की होगी अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, चाहे जो भी परिस्थिति उसके जीवन में रहा होगा, उसने ये गलती की है। और हो सकते वो मान भी नहीं कि मैंने ये गलती किया है। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहले उस पर पत्थर मारे। नीचे जब हम पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा है? परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हालेलुया, एक एक करके। क्यों निकल गए? सब निकल गए। मतलब उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खड़ा हो सके कि मैंने पाप नहीं किया, जो कह सके कि मैंने पाप नहीं किया। किसी को यह हिम्मत नहीं हुआ, किसी को यह ताकत नहीं मिला कि वो यीशु के सामने खड़े होकर कह सके कि मैंने पाप नहीं किया, मुझे मौका मिला, चलो अब पत्थर उठा के मैं इसको मारूंगा। किसी को नहीं हुआ, क्योंकि जब यीशु ने कहा जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारे, तो उन लोगों के सामने उनके पाप याद आ गए। उनकी आंखों के सामने उनके पापों का दृश्य आने लगा कि हाँ, मैंने ये पाप किया है, मैंने वो पाप किया है, मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया। उनके सामने दृश्य बनकर आए और लोगों ने अपने आप में मान लिया कि भैया हम तो निष्पाप नहीं है, हम तो पापी हैं। उस स्त्री को छोड़कर सब के सब चले गए। अब वो स्त्री वहां पे खड़ी है। अब यीशु मसीह उस स्त्री को देखता है, कहता है कि हे नारी, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं किया? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? स्त्री बड़ी सहमी हुई, डरी हुई, घबराई हुई कहती है कि प्रभु, मुझे किसी ने भी पत्थर नहीं दिया। लेकिन वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जो निष्पाप था। एक व्यक्ति था वहां पर जो पत्थर उठाकर इस स्त्री को मार सकता था, इस स्त्री को दंड दे सकता था, इस स्त्री को मृत्यु दे सकता था। केवल एक ही व्यक्ति वहां पर योग्य था जो निष्पाप था। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो एक ही व्यक्ति जो यीशु मसीह था, जो इस योग्य था कि उस स्त्री को दंड दे सके। लेकिन यीशु कहता है, हे स्त्री जा, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में सांसारिक तौर से बहुत सारे दंड की आज्ञा होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने सारे दंड से हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। लोग जब हमें देखते हैं, हमारे साथ समय बिताते हैं, लोग हमारे साथ जीवन जीते हैं, उनके दृष्टि से, उनके सोच से, उनके देखने से, उनके द्वारा हो सकता है कहेंगे कि ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यीशु मसीह के पास आने के कारण से और आपके जीवन में यीशु आने के कारण से अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, यदि यीशु के पास इसको नहीं लाया जाता तो क्या होता? सोचिए क्या होता उसके साथ? मार दिया जाता। वो स्त्री नहीं बचती। वो स्त्री जब पकड़ी गई, उसने सोच ली थी कि आज मैं बचने वाली नहीं, मैं मर ही जाऊंगी। वो सोच के बैठी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जब उसको यीशु के पास लाया गया, वो बच गई। हालेलुया, हालेलुया। आप संसार में किसी के पास चले जाओ, नहीं बचोगे। यीशु के पास आओगे तभी आप बचोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ही है हमें बचाने वाला, हमें बचाने वाला।
हालेलुया, हालेलुया। जहाँ मैं तुझ पर भी दंड की आज्ञा नहीं देता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार था। हालेलुया। और इस कारण से जब यीशु ने कहा लोगों को कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, लोग भड़क गए। शास्त्री फरीसी लोग भड़क गए। क्यों भड़क गए मालूम है? क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? परमेश्वर। और ये मनुष्य परमेश्वर की निंदा करता है। ये यीशु कहता है कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, ये तो खुल्ला परमेश्वर की निंदा कर रहा है। करके शास्त्री फरीसी लोग क्या करते थे? यीशु मसीह को ठट्ठा करते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे यीशु मसीह से, और ये ग्रहण नहीं करते थे। वो ये नहीं मान रहे थे कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार है, परमेश्वर का पुत्र है। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टा ये लोग उसके ऊपर आरोप लगाते थे कि तू परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये स्त्री जब यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा होगा कि बेटी मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, तो उसका रवैया कैसा रहा होगा? उसका चेहरा कैसे दिखा होगा? उसके अंदर आत्मा में कैसा फील हुआ होगा? बताइए कैसा लगा होगा उसको? बहुत ज्यादा आनंद उसके अंदर आया होगा, बहुत खुशी, क्योंकि मैं मरने वाली थी, अब मैं मरने वाली नहीं। जिन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आया, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर मुझे पाप में डाला, जिन्होंने जबरदस्ती मुझे मृत्यु दंड दिया था, वो सब चले गए। और यीशु मसीह ने भी मुझे दंड देने से मना कर दिया। एकदम से आनंद आया होगा उसके जीवन में, एकदम खुशी। हालेलुया, एकदम खुशी हुआ होगा। और यीशु मसीह को वो मैं सोचता हूँ वो दंडवत की होगी, वो यीशु के पांव को चूमी होगी वो, और वो अपने अंतरात्मा में तौबा की होगी कि आज से मैं ये गलती नहीं करूंगी। हालेलुया। यीशु ने 11 वचन मुझसे कहा, यीशु ने उससे 10 वचन में कहा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा हे नारी वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया, जा फिर पाप मत करना। आज तक जितने भी पाप तुमने किया है उसका दंड तुम्हें अभी मिलना चाहिए था, लेकिन मैं तुझे उस दंड से आजाद करता हूं, चली जा और अब पाप मत करना, अब पाप मत करना, नहीं तो वो दंड फिर तुम्हारे जीवन में आएगा, वो दंड फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हो, आपके जीवन में जितने भी प्रकार की दंड की आज्ञाएं हैं, व्यवस्था है, नियम है, वो सब यीशु मसीह में हटा दिया जाता है। अब आप आसान हैं। हालेलुया। बोलिए मैं मसीह यीशु में बचाई गई हूं, अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया। हालेलुया। ये पापी स्त्री के जीवन बचा यीशु के पास आने के कारण से, यीशु के पास आने के कारण से। और भी देखिए इसी में यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में जब हम आते हैं, एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। कितने साल से? 38 साल से वो बीमार है, और वो अपने आप को चला नहीं सकता, वो अपने आप को ध्यान नहीं रख सकता, वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो दूसरों पर निर्भर था। लोग उसको उठाकर ले जाया करते थे, लोग उसको इधर से उधर घुमाया करते थे, लोग उसको पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, पानी पेशाब कराते थे, उसका मुंह पोंछते थे, कपड़ा बदलते थे, लोग सब कुछ उसके लिए करते थे। वो बिल्कुल बेसहारा था और अपने आप में बिल्कुल सक्षम नहीं था। अंत में उसके परिवार वालों ने भी थक हार कर उसको एक कुंड के पास छोड़कर चले गए कि अब तू जिए या मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। संसार के लोग ऐसी हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों,
कि हमें मझधार में छोड़कर चले जाते हैं, हमारे दुखों में परेशानियों में हमें छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन कुछ समय तक हमारे साथ रहते हैं, कुछ दिन कुछ समय तक हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की हौसला देते हैं। लेकिन समय जब बीतते जाता है, एक समय आता है छोड़ने वालों में सबसे पहले वही होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। इस 38 साल के बीमार व्यक्ति को भी छोड़कर चले गए, एक गुट के पास छोड़कर चले गए। अब तुम जियो या मरो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई ध्यान रखे या ना रखे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम यहां पर पड़े रहो। छोड़कर चले गए। उस दिन वो कितना रोया होगा, कितना आंसू बहाया होगा कि मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, मेरे अपने मुझसे नफरत करने लगे हैं, मेरे अपने मुझ पर थूक कर, मेरी निंदा कर कर, मेरा अपमान कर कर चले गए हैं, मेरे अपने ही मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं, मेरे अपने ही मुझे त्याग दिए हैं। कितना बुरा लगा होगा, कितना आंसू बहाया होगा मेरे प्रियो। लेकिन क्या करे, वो भाई बेसहारा है, वो बिस्तर में पड़े पड़े रो रहा है, रो रहा है। उसने कोशिश किया कि मैं बिस्तर से उठूं, उसने कोशिश किया कि मैं चल सकूं, उसने कोशिश किया कि मैं चंगा हो जाऊं, उसने कोशिश किया कि उस चमत्कारी कुंड में उतर कर ठीक हो जाऊं, लेकिन उससे कुछ बन नहीं पाया। वो रो रहा था, बिलख रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, एक दिन इसके जीवन में क्रिसमस का दिन आया। हालेलुया। इस 38 साल के बीमार व्यक्ति के जीवन में क्रिसमस आया और यीशु मसीह उसके पास उतर आया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अध्याय में हम देखते हैं 5 वचन में, वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने से पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह आ गया। क्रिसमस, यही तो क्रिसमस है। जिस घड़ी जिस समय बचाने के लिए हमारा यीशु हमारे पास आ गया, वो दिन हमारा क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस केवल 25 दिसंबर नहीं है, आप अपने जीवन में हर समय में क्रिसमस को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, क्रिसमस को अनुभव कर सकते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में क्रिसमस का दिन आया, यीशु आया उसके पास। यहाँ पे लिखा है, उसको उस दशा में देखकर, उसको इस दशा में पड़ा हुआ जानकर यीशु उसके पास आया और उसने क्या कहा? क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको और मुझको ये अधिकार है किसी से पूछने का कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आप पूछ सकते हो किसी को, क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं पूछ सकते। उल्टा जवाब क्या आएगा? क्या तू मुझे चंगा करेगा? है? क्या तू मुझे चंगा करेगा? क्या तू दवाई लेकर आया है? क्या तू डॉक्टर है? क्या तेरे पास मेडिसिन है? मैंने इतना इलाज करा लिया, इतनी जगह में घूम लिया, मैंने इतना कोशिश कर लिया, मेरे परिवार करा लिए, तो पूछ रहा है क्या तू चंगा होना? क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मैं चाहता हूं बीमार रहना? मैं तो चंगा होना चाहता ही हूं। क्या आपको और मुझको ये अधिकार है पूछने का क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्या पूछ सकते हो किसी को ऐसा जाके, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि यीशु चंगा करने वाला है। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्य का वैद्य है। निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन का परमेश्वर है वो, जहां पर उसने कहा है कि मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। भजन संहिता 107 का 20 वचन का परमेश्वर है, जिसने कहा मैं तो अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा और जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो उतर कर आया है इसके पास, कहता है क्या तू चंगा होना? ये कहता है प्रभु मेरा मदद करने वाला कोई नहीं। 1 साल पहले आते ना, मैं आपको जवाब देता, क्योंकि उस समय मेरी मम्मी था, मेरा भाई था, मेरे पापा थे, मेरे रिश्तेदार थे जो मेरा ख्याल रख रहे थे, ध्यान रख रहे थे। लेकिन अभी मेरा कोई मदद करने वाला वो सोच में होगा, ये सोच रहा होगा कि इसका पूछने का मतलब ये है कि तू चंगा होना चाहता तो जाना जल्दी कुंड में उतर और ठीक हो जा। तू क्यों लेट करता है, क्यों देरी करता है? भैया चंगा होना चाहता तो अच्छे से कोशिश
और जैसे पानी हिलाया जाता है सबसे पहले जाकर कूद दे तो तू चंगा हो जाएगा। ये सोच कर वो जवाब दे रहा है मेरा मदद करने वाला कोई क्योंकि मैं पहले नहीं जा सकता। हालेलुया, मैं नहीं जा सकता। यीशु का कहने का मतलब यह था यदि तू कहा जाए कि मैं चंगा होना चाहता हूं मैं तुम्हें चंगा करूंगा। लेकिन उन्हें समझा फिर भी यीशु तो आया था उसे चंगा करने के लिए। हालेलुया, यीशु तो आया था उसे चंगा करने के लिए। और यीशु मसीह ने वहां पे वचन में लिखा है, यीशु ने 8 वचन, यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चल उठ और सचमुच उठ के खड़ा हो गया। चल, फिर वो चलने फिरने लगा और वो मनुष्य ने यह पाया कि अब मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई यदि आप चंगा होना चाहते हो बोलो यीशु को, यीशु मैं चंगा होना चाहता हूं। बहन यदि आप चंगा होना चाहते हो अब यीशु से कहो कि यीशु मैं चंगा होना चाहता हूं और वो चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा उठ चल फिर और वो उठकर चलने फिरने लगा और वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बता दूं इस दुनिया का कोई भी समस्या बड़ा नहीं है, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, शैतान भी बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है केवल और केवल एक, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सबसे बड़ा है और वही मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया आपको और मुझको बचाने के लिए। हालेलुया। आप माने या ना माने, आप ग्रहण करें या ना करें, आप विश्वास करें या ना करें, वो आपको बचा सकता है, वो आपको छुड़ा सकता है। और जिस घड़ी आपको एहसास होगा उसी घड़ी आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एहसास होना चाहिए दिल में, बोलने से बस नहीं, एहसास। जिस घड़ी एहसास हो जाए उसी दिन आपके लिए क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। आज यही बात मैं बताने आया हूं कि हर एक के जीवन के लिए एक क्रिसमस का रात है। हालेलुया, हर एक के लिए। 2004 में मेरे लिए था क्रिसमस का रात, जिस समय पर यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। हालेलुया, आपके जीवन में भी वो रात आया है जिस दिन आपका जीवन बदला। जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी क्रिसमस का रात आ चुका है। बस दिल से महसूस करना है, एहसास करना है, विश्वास करना है और सचमुच वो छुटकारा यीशु का आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 38 साल से बीमार व्यक्ति के जीवन में क्रिसमस आया, चंगाई आया। यीशु आया, चंगाई आया। आज दुनिया में यीशु आ चुका है, आज भी लोग बीमार क्यों हैं? आज भी लोग निराश क्यों हैं? आज भी लोग शैतान से जकड़े हुए क्यों हैं? आज भी घर में लड़ाई झगड़ा क्यों है? आज भी नौकरी में आशीष नहीं है, आज भी खेती में आशीष नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में आशीष नहीं है, परिवार में अच्छाई नहीं है, बच्चों में अच्छाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को अपने जीवन में नहीं लिया है, अपने घर में नहीं लिया है। हालेलुया। बाहर से क्रिसमस मनाना छोड़ो, पहले अंदर क्रिसमस मनाने की तैयारी करो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने चर्च का डेकोरेशन किया है ना, वाह सुंदर लगे, वाह हमारे बच्चों ने अच्छा डेकोरेशन किया है। ऐसा डेकोरेशन हमको दिल में करना है, अंदर। तब प्रभु कहेगा ये बेटी अच्छी लग रही है, ये बेटा अच्छा लगा और इसी जगह में मैं रहूंगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसने अच्छे से सजा के रखी है, अच्छे से सजा के रखा अपने हृदय को, इसने अच्छे से सजाया अपने घर को, अच्छे से सजाया अपने परिवार को। यीशु आएगा और कहेगा मैं वापस जाऊंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए तैयारी किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए तैयारी करना। यीशु आया इसके जीवन में, 38 साल के बीमार व्यक्ति के जीवन में, और वो दिन इसके लिए क्रिसमस था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से कहना है मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है
कि मेरा हर दिन क्रिसमस बन जाए। बोल सकते हो आप? परमेश्वर मेरे लिए हर दिन क्रिसमस हो। हालेलुया। ऐसा कहने का मतलब क्या है? इस साल में एक बार चर्च डेकोरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि साल में एक बार हम अपने आप को तैयार करें। हर दिन अपने जीवन में तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। हर दिन, तभी तो हर दिन क्रिसमस होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु जिसके जीवन में आता है, घर में आता है, उनका वही क्रिसमस का दिन बन जाता है। हमारे जीवन में यही एक क्रिसमस का अनुभव है कि जब हमारा जीवन बदल जाता है, जब हमारे जीवन में प्रभु की आशीष और छुटकारा आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु में और उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में, ऊंचाई में आप खो जाइए, क्योंकि यीशु जब इस दुनिया में आया, आपके लिए संपूर्णता को लेकर आया। आप अधूरे में मत रहिए, आधे में मत रहिए, संपूर्णता को ले लीजिए, क्योंकि यीशु लेकर आ चुका है आपके लिए। और वो चाहता है कि आप संपूर्णता को प्राप्त कर प्रतिदिन मसीह यीशु में क्रिसमस का अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें, अपने आप को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में आपको आदर मिले। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आप होने पाए, ताकि आपसे मिलने वाला वो तमाम आशीषें मुझे मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसका 20 वचन में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर